सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल से बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड से जुड़ी एक्सक्लूसिव और एक्साइटिंग अपडेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राकेश रोशन जी का कंट्रीब्यूशन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ऋतिक रोशन। द मैन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ऋतिक रोशन, राकेश रोशन जी का कंट्रीब्यूशन हम इस वीडियो में सेलिब्रेट करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। तो स्टोरी शुरू होती है 1995 से। फिल्म थी करण अर्जुन, डायरेक्टर थे राकेश रोशन। राकेश रोशन वॉज द डायरेक्टर एंड ऋतिक रोशन वॉज द असिस्टेंट डायरेक्टर इन करण अर्जुन। आफ्टर द रिलीज ऑफ करण अर्जुन रिलीज हो जाती है। नाउ राकेश रोशन प्लान करते हैं कि भाई मेरे को ऋतिक रोशन को लॉन्च करना है, बॉलीवुड में इंडस्ट्री में मेरे को लॉन्च करना है। तो वो उनके लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो उस टाइम पे ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम दो ही टाइप की फिल्में बनती थी। एक तो पूरी एक्शन फिल्म है जिसमें हीरो एक्शन अवतार में प्रेजेंट होता था, जैसे सनी देओल की पिक्चर होगी उस टाइप की पिक्चरें, मतलब टोटली एक्शन पिक्चरें बनती थी। एंड नंबर टू वॉज दी रोमांटिक पिक्चरें, मतलब कि लव स्टोरीज बनती थी। या तो एक्शन पिक्चरें बनती थी या तो लव स्टोरीज बनती थी। तो अब ऋतिक रोशन के लिए जो स्क्रिप्ट राकेश रोशन ने फाइनलाइज करी वो थी कहो ना प्यार है। ईयर 2000 में जब उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि भाई पिक्चरें अभी दो ही टाइप की बन रही है, या तो एक्शन फिल्में बन रही है या तो फिर लव स्टोरीज बन रही है, तो उन्होंने कहो ना प्यार है में हाइब्रिड हीरो प्रेजेंट किया। एज ऋतिक को हाइब्रिड हीरो डबल रोल में प्रेजेंट किया। व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड हीरो? हाइब्रिड हीरो मतलब कि समवन हु कैन डांस लाइक माइकल जैक्सन। ठीक है, इंडिया का आप डेफिनेटली ऋतिक रोशन को माइकल जैक्सन बोल सकते हो, इंडिया का। ठीक है, इंडिया का नहीं तो एटलीस्ट बॉलीवुड का तो बोल ही सकते हो। इंडिया में देयर आर मैनी एक्टर्स जो कि अच्छे अच्छे डांसर हुए हैं, लेकिन ऋतिक रोशन हैज़ सेट द बार वेरी हाई राइट फ्रॉम हिज फर्स्ट फिल्म ओनली। दूसरा जो कि मैं डांस की बात कर रहा था, जिसके चेहरे पे इनोसेंस हो, वो इनोसेंस भी जो ऋतिक रोशन में है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राकेश रोशन। नंबर 3 इज़ द वो चॉकलेट बॉय होना चाहिए। लव स्टोरी मतलब कि रोमांटिक पिक्चरें करने वाला होना चाहिए। तो उनको चॉकलेटी बॉय भी ऋतिक रोशन को जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंस किया, एक तो इनोसेंस के लिए, एक तो एक्शन के लिए, एक तो रोमांस के लिए, मतलब लव स्टोरी के लिए रोमांटिक हीरो, एंड नंबर 4 इज़ द एक्शन हीरो। तो ये चारों का मिक्सचर मतलब कि हाइब्रिड हीरो, उनको कहो ना प्यारे में एज अ हाइब्रिड हीरो प्रेजेंट किया है। कैसे? देखो, जब आप फर्स्ट हाफ देखते हो, जब तक कि रोहित का कैरेक्टर रहता है कहो ना प्यार में, उसमें एक इनोसेंस रहती है, एक मासूमियत रहती है। इवन द लव स्टोरी जो थी उसमें, लव स्टोरी भी ऐसी नहीं थी कि बहुत ही एकदम ऐसे कि बहुत ही कल्चरल टाइप का रोमांस था, कोई ऐसा वल्गर टाइप के कोई सीन्स नहीं थे। इट इज़ अ प्योर लव स्टोरी, इट इज़ अ प्योर रोमांस। लेकिन जब रोहित की डेथ हो जाती है और सेकंड हाफ में जब राज का इंट्रोडक्शन होता है, तो भाई उसका डांस देख लो, वो जो एक पल का जीना वाला गाना देख लो, उसके बाद जो ना तुम जानो ना हम वाला गाना देख लो। तो जब फिल्म न्यूजीलैंड जाती है तो फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन देखो ऋतिक रोशन का, फ्रॉम रोहित टू राज। तो उसमें आपको फर्स्ट ही फिल्म से राकेश रोशन ने ऋतिक रोशन का डेब्यू इतना तगड़ा प्लान किया था कि भाई सक्सेस उनको मिली। पहली ही फिल्म में ऋतिक रोशन ओवरनाइट सुपरस्टार बन गए थे, पहली ही पिक्चर से। इट रेयरली हैपन्स कि भाई कोई आप डेब्यू पिक्चर कर रहे हो और भाई वो पिक्चर इतनी चल जाएगी, भाई पूरे अवार्ड उसको, बेस्ट डेब्यू का अवार्ड उसको, सारे के सारे रिकॉर्ड नंबर ऑफ अवार्ड्स उसको, बेस्ट फिल्म का अवार्ड उसको, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड उसको। तो दैट वाज द मैजिक ऑफ कहो ना प्यार है। एंड कहो ना प्यार है फॉर मी इज़ द बेस्ट वर्क ऑफ राकेश रोशन एज द डायरेक्टर। ऑल्दो उनका बेस्ट वर्क मेरे हिसाब से करण अर्जुन है, लेकिन इफ़ आई हैव टू चूज द बेस्ट फिल्म ऑफ ऋतिक रोशन इन हिज करियर, ऋतिक रोशन की बेस्ट फिल्म तो भाई कहो ना प्यार है, नो डाउट अबाउट इट। जिस तरीके से उनको प्रेजेंट किया, हाइब्रिड हीरो जो मैंने कहा कि भाई एक ही फिल्म में आपको सब दिखा दिए, डांस, रोमांस, इनोसेंस, एक्शन, एवरीथिंग एवरीथिंग। वो फिल्म रिलीज़ हो गई, ठीक है, 2000 में कहो ना प्यारे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गए, पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बेस्ट डेब्यू हो गया, सब हो गया। उसके बाद क्या? उसके बाद लाइन से फिल्में नहीं चली, लाइन से फिल्मों की फ्लॉप लग गई।
मतलब कि अब राकेश रोशन अश्योर हो गए थे इस टाइम पे कि भाई ठीक है, अब मैंने कहो ना प्यारे बना है, तो नाउ ऋतिक विल गेट द बूस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री। अब बाकी डायरेक्टर, बाकी प्रोड्यूसर भी ऋतिक रोशन के साथ काम करेंगे। लेकिन उल्टा होता है, ऋतिक रोशन को फिल्मों के ऑफर्स तो आते हैं, लेकिन क्या होता है, जो फिल्में वो चूज़ करते हैं उस टाइम पे वो पिक्चरें नहीं चलती है। एग्जाम्पल देना चाहूँगा, सबसे पहले फिज़ा, वो पिक्चर नहीं चलती है। दूसरी मिशन कश्मीर, पिक्चर अच्छी रहती है लेकिन एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही थी उस टाइम पे, तो वो पिक्चर नहीं चल पाती है। तीसरी पिक्चर आप मुझे अच्छे लगने लगे, वो भी नहीं चलती है। चौथी ना तुम जानो ना हम, वो भी नहीं चलती है। तो ड्यूरिंग 2000 से 2002 तक की उनकी ऐसी ही फिल्में आती रहती है और नहीं चलती रहती, फ्लॉप होती रहती। अब क्रिटिक्स भी गिव अप कर देते, क्रिटिक्स बोलते कि भाई ऋतिक रोशन वॉज जस्ट अ वन फिल्म एक्टर, एक फिल्म का सुपरस्टार था, आया और फिर भाई निकल गया, बस ये एक ही फिल्म के लिए आया था। उसके बाद बिकॉज उनकी फिल्में भी फ्लॉप हो रही थी, तो क्रिटिक्स ने उनको टैग दे दिया था कि वन फिल्म वंडर, एक फिल्म करा चल गई, उसके बाद भाई देख लो डब्बा गुले। देन स्टेप इन फिर से राकेश रोशन, राकेश रोशन इस बार बनाते हैं कोई मिल गया। व्हेन ही मेक कोई मिल गया, क्रिटिक्स भाई पूरा उनको धो देते, ये क्या बना रहे हो आप, ऋतिक को मेंटल पेशेंट बना रहे हो, मेंटल पेशेंट का रोल प्ले करेगा क्या वो, ऐसा रहेगा क्या, ऐसी स्क्रिप्ट होती है क्या, कभी कभी जादू आता है क्या, कभी ये आता है क्या, वो आता है क्या। देयर वर बैशिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड, देयर वॉज बैशिंग, क्रिटिक्स के तरफ से, सबके तरफ से देयर वॉज बैशिंग। बट राकेश रोशन डिडंट स्टॉप, उन्होंने कोई मिल गया बनाई। व्हेन ही मेड कोई मिल गया, ही इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन में देयर वॉज द दिस जॉनर, साइंस फिक्शन में फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। फर्स्ट टाइम किसी डायरेक्टर ने सोचा था कि भाई एलियन का कंसेप्ट लेके आएंगे, साइंस को सेलिब्रेट करेंगे। फर्स्ट टाइम हमको जादू के रोल से इंट्रोड्यूस हुआ। रोहित मेहरा ने, देखो आप, जो मेंटली इतना चैलेंजिंग पर्सन था, ठीक है, उसको प्रॉब्लम थी, वो थोड़ा सा पढ़ने लिखने में कमज़ोर था, तो मेंटली ही वॉज नॉट कम्प्लीटली स्टेबल। बट जिस तरीके से राकेश रोशन ने अपनी स्क्रिप्ट में कोई मिल गया में ऋतिक रोशन को प्रेजेंट किया है, एंड एक दो एरा है, ठीक है, एक रोहित का एरा है वो स्कूल लाइफ का, जब वो अंडर डेवलप रहता है, लेकिन जब वो जादू से मिलता है उसके बाद उसकी जर्नी देख लो, तो डैट वॉज द टू फेज उसमें भी दिखाए थे, एंड दैट फिल्म सिंपली क्रिएटेड हिस्ट्री। उसके बाद तो भाई ऐसी फिल्मों की, मतलब उसके बाद रावण भी आई है, उसके बाद क्रिश भी आई है, तो ये साइंस जॉनर जो था वो राकेश रोशन जी ने एक्सप्लोर करा था। ही इंट्रोड्यूस अस विथ कोई मिल गया, फर्स्ट एलियन जादू, उसके बाद वो साइंस वर्ल्ड, उसके बाद वो जो कंसेप्ट था कि एलियन ऐसा आएगा, जादू ऐसा आएगा, उसके बाद जादू रोहित को अपनी शक्तियाँ देगा, तो दैट वॉज सिंपली अमेजिंग। वो कंसेप्ट जितना लगता है ईजी है, द कंसेप्ट वॉज नॉट ईजी, और उसको पुल ऑफ करना दैट वॉज इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। बट राकेश रोशन डिड इट फॉर ऋतिक रोशन एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। जितने क्रिटिक्स लोग बोल रहे थे कि भाई ये क्या बना रहे हो, दे स्टार्ट प्रेजिंग द फिल्म। उसके बाद ये 2003 की बात होगी, उसके बाद 2006 पे आते हैं। 2006 पे क्रिश आई, क्रिश में भाई इंडिया का पहला सुपर हीरो मिला हमको, बॉलीवुड का, टेलीविज़न का नहीं, बॉलीवुड का। क्रिश के मर्चेंडाइज फेमस हो गए, जादू का कॉस्ट्यूम भी फेमस हो गया था तब तक के। तो क्रिश जब आई उस टाइम पे ऋतिक वॉज अंडर गोइंग टू अ सर्जरी, राइट बिफोर क्रिश स्टार्ट होने के पहले हमको क्रिश से इंट्रोड्यूस किया गया, वो वर्ल्ड क्रिएट किया गया, हमको केमिस्ट्री दी की किसकी, रोहित की, फादर एंड सन, मतलब रोहित एंड कृष्णा, और क्रिश तो था ही वो। अगेन ऋतिक रोशन इन डबल रोल, क्रिश का भाई दैट वाज द, क्रिश वॉज अगेन द लैंडमार्क फिल्म। पहले तो साइंस वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करा है हमको,
थ्रू कोई मिल गया। उसके बाद इंडिया का पहला सुपर हीरो राकेश रोशन ने दिया क्रिश। उसके बाद उन्होंने क्रिश 3 बनाया जिसमें काव्या और काल, काव्या मतलब कौन, कंगना रनौत का जो कैरेक्टर था क्रिश 3 में, और काल कौन, विवेक ओबरा का कैरेक्टर। साइंस से वो देखो कितना डिटेलिंग में उन्होंने काम करे थे। रोहित मेहरा को देखो, रोहित मेहरा का इवोल्यूशन देखो आप, फ्रॉम कोई मिल गया टू क्रिश 3, दैट वॉज सिंपली अमेजिंग। तो जब भी ऋतिक रोशन की पिक्चरें नहीं चली, बीच में ऋतिक रोशन कौन सी पिक्चरें कर रहे थे, काइट्स कर रहे थे, गुजारिश कर रहे थे, लेकिन एवरी मोमेंट पे राकेश रोशन वॉज देयर। ही कीप्ट एनालाइजिंग कि भाई व्हाट ऋतिक वॉज डूइंग, ऋतिक कौन सी फिल्में कर रहे हैं और वो जो फिल्में कर रहे हैं वो डिलीवर कर पा रहे कि नहीं डिलीवर कर पा रहे। आई मीन सक्सेस, बिकॉज इवेंचुअली इट इज़ ऑल अबाउट सक्सेस। अगर आप सक्सेसफुल फिल्में दोगे तो आपको 10 प्रोड्यूसर आपके घर के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। बट इफ़ योर फिल्म स्टार्ट टैंक एट द बॉक्स ऑफिस, अगर आपकी फिल्में नहीं चलेंगी तो फिर वो 1-2 प्रोड्यूसर भी आपको नहीं पूछेंगे। तो ही इज़ अ स्मार्ट मास्टर स्टोरी टेलर, ठीक है, बहुत एनालाइज करता था राकेश रोशन जी। ही इज़ अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, ही कीप्ट एनालाइजिंग, और वो इतना इसलिए कर पाए बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ अ गुड एक्टर। वो एक्टर भी रह चुके हैं, वो प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, और वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं। कहो ना प्यार है के लिए भाई खुद से ऋतिक रोशन को ट्रेन करे, सबसे पहले उनको फाउंडेशन रखी करण अर्जुन में, तुम मेरे को असिस्ट करो। उसके बाद उनको कहो ना प्यारे बना के दिए। उसके बाद भी जब ऋतिक रोशन की ब्रेन सर्जरी थी, ड्यूरिंग दैट टाइम ही वॉज देयर। नॉट होता तो छोड़ ही दो, इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई, वो कंट्रोवर्सी होती रही, वो फिल्म बनाते रहे। कहो ना प्यारे बनी, उसके बाद कोई मिल गया बनी, फिर क्रिश बनी, फिर क्रिश 3 बनी, काबिल बनी। तो दिस फिल्म स्पीक इटसेल्फ, ये फिल्म ही बताने के लिए काफ़ी है कि व्हाट वाज द पोटेंशियल ऑफ राकेश रोशन। अभी तो वो उनकी हेल्थ के वजह से क्रिश 4 नहीं बना पा रहे, लेकिन अगर सही मायनों में अगर ऋतिक रोशन को कोई डायरेक्टर वापस ला सकता है तो दैट इज़ राकेश रोशन, नो डाउट अबाउट इट, विदाउट अ सेकेंड थॉट। राकेश रोशन को पता है ऋतिक रोशन से कैसा काम निकलवाना, और उसमें उनकी स्क्रिप्ट में एक यूएसपी रहती है। लोग सोचते हैं कि उनकी स्क्रिप्ट सीधी सीधी रहती है, सीधी सीधी नहीं रहती है, उसमें लेयर्स रहते हैं, उसमें सरप्राइजेज रहते हैं, प्रेडिक्टेबल नहीं रहती है चीज़ें, वो एलिमेंट डालते हैं। जैसे कहो ना प्यारे में आप रोहित को देख लो और राज को देख लो, दोनों को अगर एक फ्रेम में खड़ा करोगे तो लगेगा नहीं कहीं से भी। बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन भी अगर आप देखोगे, रोहित का को खड़ा करो और राज को खड़ा करो, ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा, मैनरिज्म में, परफॉर्मेंस में, कैरेक्टराइजेशन में। आप रोहित मेहरा का कैरेक्टर देखो कि उसका पहले का लुक एंड उसका जब बाद का लुक, जब वो इवॉल्व होता है आफ्टर मीटिंग जादू, वो देख लो। तो देयर इज़ अ इवॉल्वमेंट, हर फिल्म के साथ इवॉल्वमेंट आई है। स्क्रिप्ट उतनी तगड़ी रही है, कंसेप्ट उतना तगड़ा रहा है, कंसेप्ट बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना स्क्रीन पे, दैट इज़ अ बिग थिंग। तो बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ऋतिक रोशन देयर लाइज वन मैन विच इज़ नोन एज राकेश रोशन। तो राकेश रोशन तो भाई मैं तो सीधा बोलता हूँ, इफ़ वन पर्सन हु कैन डायरेक्ट ऋतिक रोशन इन बेस्ट पॉसिबल वे इज़ राकेश रोशन। अगर क्रिश 4, क्रिश 5 जो भी बनाना है तो भाई राकेश रोशन ने डायरेक्ट करना चाहिए। ऋतिक रोशन का डायरेक्शन हमको देखना पड़ेगा, लेकिन एक्सपीरियंस इज़ एक्सपीरियंस। व्हाट राकेश रोशन कैन ब्रिंग टू द टेबल, आई डोंट थिंक ऋतिक रोशन कैन ब्रिंग। उनको बहुत गाइड करना पड़ेगा, ऋतिक रोशन का डायरेक्शन हमको अभी देखना पड़ेगा। लेकिन व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस, व्हेन यू हैव अ मास्टर स्टोरी टेलर, व्हेन यू हैव अ जीनियस लाइक राकेश रोशन, तो फिर भाई नो वन इज़ बेटर देन राकेश रोशन टू डायरेक्ट क्रिश 4 एंड क्रिश 5। आप मेरे को बताओ कि हु शुड डायरेक्ट क्रिश 4 एंड क्रिश 5, एंड ये भी बताओ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राकेश रोशन बिहाइंड द, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऋतिक रोशन। ठीक है,
ऋतिक रोशन के सक्सेस में हमको पता है राकेश रोशन का कंट्रीब्यूशन है. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजंस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ऋतिक रोशन द एक्टर? आप मेरे को बताओ. राकेश रोशन ये तो मैंने एक फैक्टर बताया, आप मेरे को बताओ और कौन कौन सा फैक्टर है. व्हाट डू यू थिंक आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ ऋतिक रोशन टुडे? तो आप अपना कमेंट्स मेरे को कमेंट सेक्शन में देना. मैं डेफिनेटली आई विल गोइंग टू इंटरेक्ट विथ यू. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक द वीडियो एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल. तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही. आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे. तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहे एंड कीप वॉचिंग दिल से बॉलीवुड, आपका अपना चैनल. तब तक के लिए टेक केयर.